नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से राजस्थान विधानसभा में एक वर्ष के कार्यकाल में हुए नवाचारों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने क्लब में आरंभ की गई कई सुविधाओं का अवलोकन किया। बताते चले कि राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब ऑफ निर्माण करने वाला पहला प्रदेश बना है। सदस्य भी समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन विधानसभा सदैव बनी रहती है। और इस समय माननीय अध्यक्ष जी ने जो इसका गरिमा बढ़ाई है, जिससे सबसे पहले जो हमारा नया भवन है, माननीय भावड़ा जी ने जो इसको बनाया था, वास्तव में आज भी हम उनको सदैव याद करते रहते हैं और मैं उनका भी स्मरण करना नहीं भूलूंगा। वैसे तो कई समय समय पर जो अध्यक्ष बने, सबने विधानसभाओं की गरिमा अपने अपने समय पे बढ़ाई है। मैं उनको भी स्मरण कर रहा हूं और आज यह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है, इसका आज शुभारंभ हो रहा है। हालांकि इसको पूर्व में गत समय हमारे जो अध्यक्ष थे माननीय सीपी जोशी, उन्होंने इसका प्रारंभ, इसका शिलान्यास किया और उसके बाद लगातार भवन बना। जब ये नई सरकार आई, उस समय इसमें काफी कुछ ऊपर अधूरापन भी था, जिसको पूरा किया। हालांकि ये जो चीजें बनती हैं, निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन इसमें राजस्थान की 8 करोड़ जनता का पैसा खर्च होता है और उसके साथ उस कमियों को पूर्ण किया। और उसके बाद इसको किस प्रकार से व्यवस्थित चलाया जाए, कोई एजेंसी तय करनी पड़ती है। उस प्रोसेस में भी हमको 5-6 महीने लगे कि किस तरह व्यवस्थित होकर के हम इसको आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं अब ये इतना ठीक रूप में आ गया है। शायद देश भर की विधानसभाओं में ये पहली विधानसभा होगी जिसमें ये क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है। तो देश की सर्वोच्च पंचायत में तो है ही इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ कंट्री का, देश का, लेकिन चूंकि वो पुराना है, उन सब से सीख लेते हुए यह क्लब एक अद्वितीय बना है। यहां जो सुविधाएं हैं, मैं समझता हूं बहुत ये ऐसी हैं जो शायद किसी और क्लब में मिलना कठिन है। यह क्लब न केवल जनप्रतिनिधियों के लिए एक मंच है, बल्कि संविधान के तीनों अंगों से जुड़े पदाधिकारियों के विचारों के आदान प्रदान, परस्पर सहयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हमारे समाज में विधायक, पूर्व विधायक, उच्च अधिकारी एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदैव ही समाज के विकास और उत्थान में अपना योगदान देते आए हैं। इस क्लब के माध्यम से हम सभी एक मंच पर आकर न केवल अपने अनुभवों का साझा करेंगे, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे। यह क्लब हमारे बीच एकता, सहयोग और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करेगा। यहां हम राजनीतिक चर्चा तो अवश्य करें, लेकिन इसमें राजनीति न करें, ऐसा मेरा इसमें सबसे आग्रह है। और मुझे विश्वास है कि क्लब हमारे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी बनेगा। हम यहां एक दूसरे से सीखेंगे, समाज के हित में योजनाएं बनाएंगे और देश की समृद्धि में अपना योगदान भी देंगे। क्लब के सदस्यगण कई बार तनाव के वातावरण में लंबे समय तक कार्य करते हैं। इस क्लब में उपलब्ध खेल, व्यायाम और अन्य सुविधाएं न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होगी, बल्कि मानसिक ताजगी और सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगी। और जब सदन चलता है, 5-2 मिनट के अंतराल में यहां आकर के अपना विश्राम, अपना भोजन, जो भोजन अवकाश 1 घंटे का रहता है, हमने भी लोकसभा की तर्ज पे यहां पे 1 घंटे का भोजन अवकाश हमारे विधानसभा में प्रारंभ किया है। इसे नियमित व्यायाम और खेल गतिविधियों से तनाव के क्रम तो करेंगे, नई ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, कार्य क्षमता में सुधार आएगा और क्लब के अंदर जिम, योग, तैराकी, बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों की व्यवस्था भी सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधियां भी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी सौहार्द और समझ को प्रसिद्ध करेगी। हम सब घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, कोई संस्थान बनाते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। कभी ढांचा खड़ा होता है, फिनिशिंग होती है, डेकोरेशन होता है और फर्नीचर, अन्य व्यवस्था होती है, संचालन के नियम बनते हैं, गवर्निंग बॉडी बनती है। फिर उत्साह से इन्हें पूजन कर शुभारंभ करते हैं, समारोह करते हैं। आज भी हमने यहाँ पे सवेरे 8:30 से लेकर के 10 बजे तक
यज्ञ किया, अभी पूर्ण आहुति माननीय मुख्य अतिथि जी के और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हुई। निश्चित रूप से यह एक शुभ वातावरण को भी बनाएगा। हम सब आगे पहली बार क्लब में पधारे हैं, आप यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी करें। जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में आपको इन सेवाओं के उपयोग की जानकारी प्रदान की गई है, क्लब के नियमों के अनुसार आप इन सुविधाओं का लाभ लें। मैं शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि वे सरकारी आयोजनों और बैठकों के लिए भी क्लब के समिति कक्षों, ऑडिटोरियम जैसी सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें, ताकि क्लब संचालन हेतु हमें राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। इस अवसर पर यह कहने का भी लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि प्रारंभिक वर्षों में यदि आवश्यकता हुई तो सरकार की ओर से वित्तीय सहायता का आश्वासन भी आपसे प्राप्त करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं सभी अतिथियों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहां उपस्थित होना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आशा करता हूं यह क्लब हमारे समाज के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा का स्रोत बनेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ के अवसर पर हम सब आपके बीच में हमारे ही अपने ही जिन्होंने देश में ही नहीं दुनिया में जाकर के भी हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है और हमेशा जब लोकसभा चलती है और उसमें दिखते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान वासी को गौरव होता है। ऐसे हमारे सम्मानीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जिनको कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कह रहे थे, मैंने कहा ये तो मुझे पहले ही पता था कि आप क्या कहने वाले हैं। हमेशा अच्छे काम में उनकी रुचि रहती है और विधानसभा का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे हमारे वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, उनका भी काम आपने देखा है और हमारे युवा मोर्चा के पार्टी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे और अभी पता नहीं क्या हो गया है, किसान मोर्चे के जो अध्यक्ष रहते हैं वो मंत्री बनते हैं। और ऐसे ही हमारे भागीरथ जी हैं, बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव, अब हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्मान्य घनश्याम तिवारी जी हमारे बीच में हैं। माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रतिपक्ष के पूर्व नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी हमारे बीच में हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत जी हमारे बीच में हैं। सभी हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी, हमारे विधायक, और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं कि हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनकी संख्या भी खूब है। और अभी मैं चर्चा कर रहा था कि पूर्व विधायकों को बहुत बड़ा फायदा इससे मिला है। अभी लक्ष्मी नारायण जी कह रहे थे तो मैं उनसे कह रहा था आप चिंता मत करिए, आपको एक यहां घर अगर परेशानी हो तो आप आगे आराम से यहां बैठ सकते हैं, भोजन भी मिल जाए। भोजन भी आपको मिलेगा, इसलिए चिंता मत करिए, क्योंकि कभी कभी दिक्कत रहती है तो वो भी काम यहां आराम से सुलभ में मिलेगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर भी मैं प्रदेश की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब यहां राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए गर्व एवं सम्मान की बात है। यह क्लब केवल इमारत ही नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। 1952 में विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर के आज तक
इसके चुने गए जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए अथक प्रयास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं जो इसे एक आधुनिक उपयोग केंद्र बनाती हैं। इस क्लब की उपयोगिता को समझना आवश्यक है। यहां विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जहां वे आपस में विचार विमर्श कर सकें, नीतियों पर चिंतन मनन कर सकें, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ संवाद भी स्थापित कर सकें। यह क्लब केवल विधायकों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खुला है। यहां आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता, सामान्य सदस्यता जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जो इसे समावेशी बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को इससे कई लाभ मिलेंगे। इससे पहले ये क्लब एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगा। यहां विधायकगण अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और राज्य के विकास के लिए नवीन विचारों का आकार दे सकेंगे। यहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, सभागार, विश्राम क्षेत्र उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। यह क्लब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इससे विधायकों को अपने व्यस्त जीवन को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहां होने वाले संवाद और सहयोग से विधानसभा के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी। यह क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, संविधान, समानता और जनप्रतिनिधित्व को मजबूती देने का प्रयास है। यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहां संविधान की गरिमा और विधायी प्रक्रिया के महत्व का एहसास होगा। यह केवल एक भवन नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। अंत में मैं इस क्लब के निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सचिवालय और अन्य सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं। और एक नई परंपरा रही है कि अगर हम नए मकान के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनुष्ठान करके ही जाते हैं। मैं देख रहा था कि हमारे मित्र पहले तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और वो आ भी गए, लेकिन कौन सा उनके पास प्रेशर ऐसा था। इसमें सहभागिता में कोई ऐसी बात नहीं थी। आप भी अगर गए हैं कहीं नए मकान में जाते हैं, कहीं नयापन या महसूस करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य को एक विधि विधान के द्वारा उसमें शुभारंभ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसर आते हैं, इनमें लगना चाहिए कि हम राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की समस्या के लिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम इस बात का सोच रखेंगे तो हमारी मूल धारणा को हम भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसका शुभारंभ किया है, सभी की सहभागिता के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे कार्य होते हैं उसमें एक सकारात्मक पहलू को भी हमें देखना होता है। जनता के अंदर इस बात को विश्वास भी दिलाना होता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे अंदर इन सारी चीजों को लेकर के कहीं कोई स्थान नहीं है। हमें देख रहा हूं हमारे सभी अन्य सदस्य भी इसमें आए हैं, हमारे पूर्व सदस्य भी इसमें आए हैं। बहुत अच्छा एक ये मंच है और हम धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में ये प्रेरणा आई और उन्होंने एक अच्छा ये काम किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित होगा और यहां से निकले विचार राज्य के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें और इसे लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाएं। आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस लोकार्पण के इस अवसर पर हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष, हम सबके गौरव आदरणीय ओम जी बिरला साहब,
हमारे इस राजस्थान के मुखिया और इस राजस्थान के 8 करोड़ की जनता के लिए जो 1.25 साल से जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी देवनानी जी, हमारे संसदीय मंत्री जोगानंद जी पटेल जी, सभी उपस्थित सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी विधानसभा के अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और देवी और सज्जनों, आज बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं लोकसभा अध्यक्ष जी, हमारे दिल्ली के अंदर क्वेश्चन क्लब है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर सुंदर ये क्वेश्चन क्लब है। इसमें वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायकों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ आएंगे, चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, प्रदेश के विकास के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूं कि आज इसका शुभारंभ हुआ है। बहुत ही बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात है। पूरे आज के इस कार्यक्रम के सभी हमारे बीच में लोकसभा अध्यक्ष जी पधारे और हमारे मुख्यमंत्री जी सब आए हैं, इन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का। अब हम अभिभूत हैं कि हमारे मध्य माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी हैं। आपसे विनम्र आग्रह, कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और अतिथिगण, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और राजस्थान का इतिहास महिलाओं के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। उनकी शौर्य, वीरता, भक्ति, शक्ति का इतिहास रहा है। यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं ने प्रेरणादायक काम किए हैं, जिससे समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। इसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी यहां की महिला विधायक, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के रूप में सशक्त नेतृत्व दिया है, जिससे राजस्थान में एक आधारभूत ढांचे विकास के साथ एक नया परिवर्तन हुआ है। मैं सभी को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले राजस्थान के माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर राज्य की विधानसभा की गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। कई नए इनोवेशन किए, जिससे लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ और एक नई दिशा मिली है। आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आम क्लब की तरह नहीं है। ये क्लब के निर्माण के समय भी और निर्माण के बाद
इसके संचालन के समय भी एक इसमें विशेषता है कि हम आजादी के 75 वर्ष के गौरवशाली संविधान के अंगीकार दिवस में गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने संविधान के मार्गदर्शन में भारत के अंदर एक परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान देश और दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। इसी तरीके से राजस्थान विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। राजस्थान के इस विधानसभा में कई विधेयकों के माध्यम से, नियमों प्रक्रियाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से दुनिया की विधायी संस्थाओं को मार्गदर्शन करने का काम किया। इस राजस्थान विधानसभा में ऐसे विधेयक पारित हुए जो देश के लिए मार्गदर्शक बने, चाहे भूमि सुधार विधेयक हो, अन्य कई विधेयक है जो विधेयक देश के लोकतंत्र के लिए, शासन व्यवस्थाओं को चलाने में बहुत बड़ी मार्गदर्शन भूमिका रही है। इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर ऐतिहासिक रूप से उपलब्धि प्राप्त किए और इसी विधानसभा के अध्यक्ष के नाते भी कई गौरवशाली परंपरा भी रही है और इसी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने देश के अंदर राज्यसभा का संचालन किया। उपराष्ट्रपति पद पर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में संविधान की, संसद की मर्यादाओं को उच्च कोटि बनाने का काम किया। अभी भी हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में माननीय जगदीश धनखड़ जी राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की परिकल्पना जब की थी, जब 1947 के अंदर जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी, चर्चा संवाद की प्रक्रिया थी, उसी समय एक विचार आया कि हम संविधान बनाने की इस प्रक्रिया में अनौपचारिक रूप से भी चर्चा संवाद हो, अनौपचारिक रूप से बातचीत हो। तो 1947 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने के विचार आया और उसी विचार को लेकर कि ये क्लब देश के संविधान की चर्चा, नीतियों कार्यक्रम की चर्चा, विधान बनाने की प्रक्रिया और किस तरीके से हम देश के अंदर विकास के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, एक समावेशी विकास हो, समावेशी विकास के साथ जनभागीदारी हो और जनभागीदारी के अंदर लोगों के विचार आए और इसी विचार को लेकर यह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना। मैं इसके पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस क्लब की शुरुआत की। सरकार आती है, बदलती है, निर्माण कार्य चलता है, लेकिन निर्माण कार्य चलने के बाद कोई भी सरकार है, किसी भी दल की सरकार है, लोकतंत्र में कोई स्थायी सरकारें नहीं आती, जनपद के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो कोई ये कहे कि मेरे द्वारा बनाया गया है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ये एक नियमित प्रक्रिया है जो चलती रहती है, बदलती रहती है। इसीलिए इस संविधान सदन के रूप में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है, इसका शुभारंभ हुआ है। मुझे आशा है जिस विचारों को लेकर इस क्लब की योजना बनाई है, आने वाले अध्यक्ष जी उन विचारों को लेकर कार्य संचालन, क्योंकि भवन बनना ही महत्वपूर्ण है। भवन बनने के बाद उस भवन का उपयोग, उसके उपयोग के साथ उसकी उपयोगिता, उसका संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि इस भवन का उपयोग व्यापक रूप से चर्चा जनसंवाद के लिए होना चाहिए, जहां पर संविधान के मूल्यों की चर्चा हो, जहां पर राजस्थान के विकास में जनभागीदारी निभा सके, समाज के हर वर्ग क्षेत्र के लोग यहां पर बैठें,
चर्चा करें और जिन्होंने विधायी कानून बनाने के साथ इन विधायी संस्थाओं में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन इस विधानसभा में दिए, उनके अनुभव का लाभ भी मिलना चाहिए। और इसी तो आप सुन रहे थे स्पीकर ओम बिरला को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।